सिपाही, उसका भागना ही ठीक था, नहीं तो आज मेरे हाथों से बलि का बकरा बन जाता। आइए देवी जी, क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हैं आप? बाबूजी, मेरा नाम तो किरण है, मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। ओह, तो आप हमारे ही दरबार के मंत्री भयभीत सिंह की बेटी हैं? जी। आपका नाम किरण है? हाँ, मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। सुबह और शाम इस मंदिर में पूजा करने के लिए आती हूँ। अच्छा, लेकिन मालूम नहीं हरामजादा, 12 साल से मुझे आज पहली बार मिला है। घबराने की बात नहीं है, अब वो डाकू दोबारा नहीं आएगा। लेकिन आपका क्या नाम? मैं इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा, मेरा नाम आकाश है देवी जी। आकाश? अब शौक से मंदिर में पूजा कीजिए। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। लाज बचाई आपने, मानूंगी ऐसा, सही वक्त पर आ गए बन करके भगवान। मत शर्मिंदा कीजिए कह करके भगवान, लाज बचाई आपकी किया नहीं एहसान। आकाश, ये मेरा दिल आपके बारे में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ना समय लेते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो तो कह दूँ? बिल्कुल बिल्कुल कह सकती हो। आकाश, मेरा दिल ही कहता है कि मैं और तुम इस मंदिर पे शादी कर लें। किरण, ये तुम कैसी बातें करती हो? अरे मैं ठीक कहती हूँ। नहीं किरण, तुम्हारी सोच गलत है। जरा सोचो कि 12 साल से तुम भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हो, और फिर आज ऐसा ख्याल तुम्हारे मन में कहां से आ गया? ठीक कहते हो, लेकिन ये भी तो जरूरी है, साथ साथ कब तक मैं पूजा करती रहूंगी? वाह किरण, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी हर एक बात मानता जाऊं, क्योंकि अब तुम्हारी जरूरत मुझे पड़ने लगी है। अच्छा, भगवान भोलेनाथ की भक्त हो तुम, सोचते हैं कि तुम्हारे साथ साथ मेरा भी एक दिन कल्याण हो जाएगा। जरूर हो जाएगा। इसलिए किरण, कि मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, और खुदा की कसम तुम हो बड़ी खूबसूरत। खुदा आओ करीब आके गले से लगाओ, आओ करीब आके गले से लगाओ, बसी मेरे दिल में सनम तेरी सूरत। एक किरण, क्या बात है? आज से प्रेम कहानी शुरुआत। अच्छा, कहना क्या चाहते हो? कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। हो आहा, प्यारी हमारा हमारी रहेगा, याद ही करेगा जहां।
हजार कुर्बान। वो चेहरा कमल है, पाती गजल है, खुशबू कदम है संगे मरे, तू एक जिंदा ताजी महे है, उतरी है तू आसमान से, तुझ सा जबी पे कहा। बाबा जी ये क्या करने जा रहे हैं आप? अगर यहाँ से गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। रुको बाबा अगर हो, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे, गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिर कर यही मर जाओगे। घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ तो जाओगे, ढूंढते हो। बाबा अगर आप यहाँ से गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी खाई है। यहाँ पहाड़ियों में आप घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? बताइए, बोलो बाबा कौन है आप? यहाँ से गिर जाएंगे तो मौत हो जाएगी बाबा। ये कम वक्त मौत भी तो नहीं आती बेटे, अंधा हूं ना, दिखाई नहीं देता बेटे। क्या कहा? आपको दिखाई नहीं देता? नहीं बेटे। अंधे हैं आप? हाँ हाँ बेटे, अरे अंधा हूं। आज तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है, धन्यवाद है बेटे। लेकिन बाबा आपका ठौर ठिकाना तो होगा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सब कुछ बताऊंगा बेटे।
कि मेरा ठौर, मेरा ठिकाना कहाँ है। सुन, बताऊं क्या तुम्हें ओ बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेरा है। मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है। मेरी तकदीर में कि जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा अब सुनो अंधेरा है। मेरी किस्मत। हाँ बेटे, अगर दुनिया में कोई बदनसीब होगा तो मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में नहीं होगा। बाबा, आपको सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं बेटे, कोई नहीं है। आप बिल्कुल अकेले हैं। हाँ बेटे। और आपका ठौर ठिकाना भी नहीं है। नहीं बेटे, मुफलिसी की जिंदगी है, जी रहा हूं। घबराइए नहीं बाबा, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। परेशान मत होइए बाबा। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है और पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं अब और ठोकर खाना है। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। चलो अगर आपका इस दुनिया में कोई नहीं है बाबा तो आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा। उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा बाबा, खूब सेवा करूंगा। चलिए आप मेरे साथ। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। बेटे, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। इसे कहते हैं संस्कार। जरूर तेरे माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे जो उनकी गोद से तेरा जन्म मिला है। बाबा, अरे एक इंसान इंसान के ही तो काम आता है। चलिए आप। हाँ बेटे, सब कुछ है ईश्वर का दिया मेरे पास। और तरक्की करो बेटे, ये मेरा आशीर्वाद है। हाँ बेटे, आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ बेटे। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। सवाल? हाँ बेटे,
अच्छा। जब तू बोलता है ना हाँ बाबा। तो बड़ा सुकून मिलता है बेटे। हाँ बेटे, बस दिल तो यही कहता है कि तू इसी तरह बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे, और मैं गुटुर गुटुर इसी तरह सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। आप अपने दिल की बात सब कहिए, मैं सुनूंगा। हाँ बेटे, आज ये अंधा एक बात जरूर कहेगा बेटे। सुन बेटे, बोलो बाबा। कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि तुझ सा खुददार जमाने में नहीं देखा है, तुझ सा खुददार। धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, सत्य की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक दिन भगवान खबर लेता है, एक ना एक दिन। वाह वाह वाह, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, जो लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें एक न एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि आपने भी अपने जीवन में सत्य के रास्ते को ही अपनाया है। हाँ बेटे, इसीलिए मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बाबा घबराइए नहीं, आपको भी भगवान मिलेंगे और सारे कष्टों को दूर करेंगे। चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा। कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, ओ गजब हो गया महाराज। महाराज अभी मैं ना महलों में आराम फरमा रही थी कि उतने में मैं क्या सुनती हूँ कि चमन में जो कुआं है ना महाराज, उस कुएं से आवाज आ रही है जैसे उसमें कोई मानव गिर गया हो और बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा है महाराज। महारानी देर करने का वक्त नहीं है, चलो देखते हैं कौन सा इंसान है।
दिखाई दे रहा है सामने सामने इसी कुएं से आवाज आ रही है महाराज। चल कर देखो महाराज, देखो। हाय महाराज, अभी तुम मरे नहीं हैं? ए बूढ़ा, कलावती नाम है हमारा, और जब तक तुमको मिटा नहीं दूंगी ना तब तक चैन भी नहीं लूंगी। और अच्छा ही हुआ कि तुम अभी तक मरे नहीं, मैं अपने दिल का बोझ तो हल्का कर लूंगी। महाराज कुछ मैं अरे मेरी भी सुन ले खुईसट। महाराज बोल मैं आपको कुछ बता रही हूँ, जरा ध्यान दे करके सुनिएगा। बोल, क्या कहना चाहती है? महाराज दरअसल बात ऐसी है कि मैं आपकी महारानी जरूर हूँ। अरे मैं आपकी महारानी जरूर महाराज, लेकिन मैं प्यारे डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। और इस रतन राज आने का मकसद सिर्फ ये था कि आपका नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाओगे अपने तेजा को यहाँ का महाराज। सो आज हमारे अरमान पूरे होते नजर आ रहे महाराज। जी हाँ, और आपका जो बेटा था, अरे भाई कुत्ते का पिल्ला, उसको महाराज वो गुम नहीं हुआ, उसको गुम किया गया है। और गुम करने वाला कोई और नहीं, महारानी कलावती। रामजादी, तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। अरे रमसिंहवा की बिटिया, मैं तो जा रहा हूँ। आराम खोर, मौत के मुंह में टांग लटका करके बैठे हो, और फिर भी जवान चबड़ चबड़ चल रही सुअर की तरह। अरे महाराज, मैं यहाँ किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आई महाराज, मैं यहाँ पर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने नहीं आई हूँ, राज करने आई महाराज। और पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। अरे महाराज, तुम इसी कुएं में डूब करके मरो। अरे कलावती चल रही है, अरे कलावती चली, अब तुम्हारे इस रतन राज का बंटा। मुझे कोई बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो कोई। ये आवाज सुन रहे हो?